पहाड़ों के बीच एक गांव है धौलपुर। अब यहाँ ना हर शाम ठीक 7 बजने से पहले एक अजीब सी घंटी बजती है। और ये कोई पूजा की घंटी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसे खौफ की जो हर रात अंधेरे के साथ गांव में उतरता है। ये आवाज है गांव के मुखिया की। हर शाम यही आवाज पूरे गांव में गूंजती है। और यहाँ बात किसी छोटी मोटी चीज की नहीं, बल्कि सीधी सीधी जिंदगी की है। मतलब 7 बजे के बाद बाहर रहना मौत को दावत देने जैसा है। धौलपुर के लोगों के लिए ना हर शाम जिंदा रहने की एक जंग की तरह है। उनको जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियमों को मानना पड़ता है। अगर नहीं माना तो रात का अंधेरा उन्हें निगल जाता है। गांव वालों के पास बचने का बस यही एक तरीका है। सबसे पहला, 7 बजने से पहले घर के अंदर हो जाओ। दूसरा, दरवाजे के बाहर हल्दी की एक अटूट रेखा खींचो। और तीसरा, चौखट पर एक जलता हुआ दिया रखो। बस यही वो 3 रस्में हैं जो उन्हें उस चीज से बचाती हैं जो बाहर घात लगाए बैठी है। पर गांव में हर कोई इन बातों को नहीं मानता था। देखिए, एक तरफ तो रोशनी का परिवार है जो हर नियम को पूरी शिद्दत से मानता है, और दूसरी तरफ है शंभू। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास और बकवास बातें हैं। और फिर एक रात ये श्राप सीधे सीधे एक जवान लड़की रोशनी को चुनौती देता है। ये उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जरा सोचिए उस पल रोशनी पर क्या गुजरी होगी। खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक होती है, और बाहर बाहर वो चेहरा था जिसे वो महीनों से ढूंढ रही थी, उसकी अपनी माँ। लेकिन तभी रोशनी को अपने पिता की कही एक बात याद आती है, एक ऐसी चेतावनी जिसे कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ साफ कहा था, 7 बजे के बाद बाहर जो भी दिखे वो इंसान नहीं होता। अपनी बेटी को इस धोखे से बचाने के लिए उसके पिता अमर सिंह उसे उस श्राप की भयानक कहानी सुनाते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो बात ये है कि इस श्राप की जड़ ना 50 साल पुरानी एक बहुत दर्दनाक घटना में है। हुआ ये था कि बिरजू नाम के एक मजदूर ने जमींदार का कोई गलत हुक्म मानने से मना कर दिया, और डर के मारे पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया। नतीजा, भूख और प्यास ने बिरजू और उसके मासूम बच्चे की जान ले ली। और उस माँ ने, जिसका सब कुछ लुट चुका था, अपने बच्चे की लाश के साथ कुएं में कूदकर पूरे गांव को श्राप दे दिया। और चलिए अब वापस शंभू पर आते हैं। अपने अविश्वास में वो सारे नियम तोड़ देता है। जब उसे बाहर से अपनी 5 साल पहले मर चुकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, तो वो दरवाजा खोल देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और यही है नियमों को तोड़ने का अंजाम। जब तक मुखिया अमर सिंह वहां पहुंचते, तब तक खेल खत्म हो चुका था। शंभू की लाश जमीन पर पड़ी थी, एक सबूत कि ये श्राप कोई मजाक नहीं है। शंभू की मौत के बाद गांव के मुखिया अमर सिंह को समझ आ गया कि अब ऐसे डरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें उस आत्मा का सामना करना ही होगा। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। अमर सिंह के पास सिर्फ 10 मिनट है। उन्होंने गांव वालों से कहा है कि अगर वो 10 मिनट में कुएं से वापस नहीं लौटे तो रस्सी काट दी जाए। अब इस सीन को जरा सोचिए। अमर सिंह उस अंधेरे, डरावने कुएं में उतर रहे हैं जिसकी तली में पानी नहीं बल्कि सालों पुराने इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। वो जगह मौत का घर थी। और उस गहरे अंधेरे में अमर सिंह उस आत्मा से पूरे गांव की तरफ से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, बहन, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि गांव के गुनाह की एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति थी। आत्मा जवाब देती है, और उसका जवाब बदले की आग से नहीं बल्कि दर्द से भरा है। वो बताती है कि जब उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, तब पूरा गांव मूकदर्शक बना रहा। ये श्राप बदला नहीं है, बल्कि उस दर्द की एक जिंदा याद है, ताकि कोई उसे भूल ना सके। अब तनाव एकदम चरम पर है। 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, और अमर सिंह अब भी कुएं के अंदर हैं। बाहर गांव वालों का तो जैसे दिल ही बैठा जा रहा था। और फिर घड़ी में ठीक 7 बज जाते हैं, और वही घंटी बजती है जो हर रात खौफ की शुरुआत करती है। तो सवाल ये है कि कुएं के अंदर उस टकराव का क्या नतीजा हुआ? क्या अमर सिंह की माफी उस आत्मा ने स्वीकार की? और जवाब था हाँ, माफी स्वीकार कर ली गई। अमर सिंह ठीक समय पर ऊपर लौट आए, और उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 7 बजे की वो घंटी खामोश हो गई।
दरवाजों पर होने वाली डरावनी दस्तकें हमेशा के लिए बंद हो गईं और गांव ने कई दशकों बाद शांति की सांस ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात रोशनी उस आत्मा को एक आखिरी बार देखती है, पर इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो रोशनी को देखकर मुस्कुराती है और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी हमारे किए गए गुनाहों की कीमत हमें नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। एक गलती और उसकी परछाई दशकों तक पीछा नहीं छोड़ती।